छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी नहीं शुरू होगी। यह ऐलान किया है प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं होगी। जिस तरह से पिछले साल धान खरीदी दिसंबर में की गई थी, उसी तारीख में धान की खरीदी इस साल भी की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर विपक्ष हमलावर है। बीजेपी 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग कर रही है और खरीदी शुरू न होने पर बीजेपी ने आंदोलन का भी ऐलान किया है, जिस पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए प्रमुख काम है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से किसानों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। देश में सबसे ज्यादा धान छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। कि पिछली सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीद शुरू किया था, तो आपकी सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? देखो, हम जो खरीदी करते हैं वो समय पर्याप्त है और दिवाली वाली मना करके तैयारी कर लेंगे। इसके बाद धान आएगा, खरीदेंगे, उसमें क्या है। सर, कई जिलों में जो लोग हल्ला करते हैं वो अपने आप को देखें कितना पानी में है। 1 नवंबर को धान खरीदी होनी चाहिए। ये सरकार जो एक प्रकार से अपनी कुर्सी बचाने में लोग लगे हुए हैं, कुर्सी दौड़ का अनवरत सिलसिला चल रहा है। इसके चलते, अस्थिरता के चलते किसान काफी आशंकित है कि उनके खेत में जो खड़ी फसल है वो कटाई करे न करे, जबकि वो तैयार है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने मांगों को सड़क पर लेकर उतर रही है। तो धान पर घमासान मचा है और आपको बताते हैं कि दरअसल देखिए, अभी धान की फसल को 1 नवंबर से खरीदी शुरू की जाए। आपको याद होगा पिछले साल भी 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू की गई थी। हालांकि बीजेपी ने मांग की थी कि 15 नवंबर से खरीदी की जाए। बारदाने का संकट, कोरोना का संकट, बहुत कुछ था पिछली बार। इस बार बीजेपी ने कहा है कि 1 नवंबर से धान खरीदी नहीं की तो बीजेपी शांत नहीं बैठेगी, किसानों के हक में आंदोलन करेगी। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, सबसे पहला सवाल तो यही है, विपक्ष हमलावर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि खरीदी तो 1 दिसंबर से ही होगी, लेकिन इस बीच फसल और किसान का क्या हाल है? फसल कितनी तैयार है या कब तक तैयार हो जाएगी? देखिए, धान की वो किस्में जो जल्दी लगाई जाती है, मतलब कि जो शुरू में लगाई जाती है, उन किस्मों की कटाई कुछ जगहों से शुरू हो चुकी है। ये जरूर है कि अभी कटाई के साथ साथ इसकी मिसाई और धान को फिर खलिहानों में बोरियों में भर के रखने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बावजूद इसके किसानों की अपनी तैयारी रहती है। और कई दफा पिछले, अगर हम 2-3 सालों की बात छोड़ दे, तो 1 नवंबर से धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में होती रही है। उसके बाद 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हुई और पिछले साल छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हुई थी। और उस दौरान सरकार पे कई सारे आरोप भी लगे थे कि लेट लतीफी धान खरीदी में की गई है और इसके कारण धान की बड़ी बर्बादी जो है या किसानों को बड़ी क्षति होगी। हालांकि धान की बड़ी खरीदी हुई थी, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे थे और इस बार भी जो सरकार ने लक्ष्य रखा है उसके मुताबिक 1 लाख मेट्रिक टन से 1 करोड़ मेट्रिक टन से ज्यादा जो है वो जो स्थिति दिखाई दे रही है कि धान की उत्पादकता जिस तरह से हो रही है, उससे पिछले साल की अपेक्षा में धान की खरीदी ज्यादा होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है कि अभी सरकार इस बात की तैयारी में नहीं है कि 1 नवंबर या 15 नवंबर से धान की खरीदी हो। हालांकि अब तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से अब बयान आया है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का, उससे ये तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है कि अभी धान की खरीदी में वक्त है। बीजेपी हमलावर जरूर है और कह रही है कि धान कोई बर्बादी ना हो, किसानों के ऊपर आफत किसी तरह से नहीं आए आर्थिक तौर पे, इसलिए जरूरी है कि 1 नवंबर से धान हो। मतलब एक बड़ा सियासी विषय फिर से बनता हुआ दिख रहा है। सत्या, धान खरीदी के साथ साथ बारदाने का मसला फिर आएगा। बारदाने इस बार कोई दिक्कत तो नहीं है? बारदाने आवश्यकता अनुरूप हैं सरकार के पास? देखिए, अब तक बारदानों के लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि कोरोना काल का हवाला दिया गया था और जिस तरह से जूट मिलें बंद थी कोरोना की स्थिति में, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में जहां से सबसे ज्यादा बारदानों की सप्लाई होती है, और वैसे में अब चूंकि स्थितियां सामान्य हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस दफा बारदाने के संकट जैसी स्थिति रहेगी या राजनीतिक तौर पे इसका हवाला भी दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है
कि अभी जो स्थिति आसिफ दिखाई दे रही है कि अरवा उसना चावल को लेकर पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। सेंट्रल पूल में चावल जमा करने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को इस बार कोटा बढ़ाते हुए करीब 61 लाख मीट्रिक टन चावल की अनुमति दी है, लेकिन इसमें पेच ये भी फंसाया गया है कि ये चावल अरवा चावल होगा, उसना चावल नहीं होगा, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है कि उसना चावल की भी अनुमति मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे धान लगाए जाते हैं जिससे उसना चावल बेहतर तैयार होता है। तो इसमें पशुपेश की स्थिति दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी मोर्चे पे इस बार भी कुछ मामला आमने सामने। अभी तो बहुत कुछ होना है सत्या। अभी तो सरकार कितनी सैद्धांतिक सहमति देती है। पिछली बार का 93 लाख खपाने में सरकार के पसीने छूट गए, नीलामी करनी पड़ी, इथेनॉल का आइडिया लाना पड़ा, उसकी मंजूरी नहीं मिली। अब 1 करोड़ जैसा बता रहे हैं सत्या, और जाहिर बात है कि धान की पैदावार, बारिश अच्छी हुई है इस बार, और 1 करोड़ अगर मीट्रिक टन से ऊपर धान पहुंचता है तो फिर केंद्र की सहमति कितनी बनती है, एफसीआई में कितनी खरीदी होती है, और उसके बाद का धान का क्या होता है तब, जबकि एथेनॉल की अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस पर सियासी संग्राम बना रहेगा। सत्या बने रहिए हमारे साथ, मैं लौट रहा हूं आपके पास। उधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख को लेकर सरकार, विपक्ष और किसानों में बवाल जारी है। पिछले साल सरकार ने धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू की थी। इस साल भी सरकार 1 दिसंबर से ही धान खरीदी के मूड में है, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं है। राजनांदगांव में किसानों ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि धान खरीदी का सही वक्त 1 नवंबर ही है, क्योंकि किसानों को अपना धान जल्दी बेचकर अपने खेतों में दूसरी फसल लेने का वक्त मिल जाता है। वहीं दिसंबर में धान खरीदी शुरू करने से उन्हें जल्दी रुपया भी नहीं मिलता, बल्कि देरी से खरीदी शुरू होने से कई किसान मजबूरी में अपने धान को खुले बाजारों या मंडियों में व्यापारियों के हाथों औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं।